जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को हमारी आवाज़ से पता हो जाता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, जैसे वैसे ठीक है पर थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम है। तो डियर, कुछ लोगों को पता हो जाता है हमारी आवाज़ से ही कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। वो लोग हमें कमेंट में बहुत चीज़ें सजेस्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए। तो डियर, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमारी इतनी फ़िक्र करते हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं। डियर, आप लोग हमें जो बता रहे हैं ना करने के लिए कि उससे हम ठीक हो जाएंगे, तो हम वो सब कर रहे हैं। हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं और आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं, हमारी इतनी फ़िक्र करते हैं। दिल से आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। डियर, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं हमेशा और हम बहुत खुश हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं आप लोगों को पाकर। कुछ लोग कमेंट में ये भी पूछ रहे थे कि दी हमें पर्सनल रीडिंग लेनी है तो हम कहाँ से कांटेक्ट करें। तो डियर, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, हमने आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई किया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं तो हम उन लोगों को ये बताना चाहते हैं डियर, हम पर्सनल रीडिंग नहीं करते हैं, हम सिर्फ ऑल साइन रीडिंग करते हैं, जनरल रीडिंग करते हैं। वो भी हम इसलिए करते हैं कि हम आप लोगों से जुड़े रहें, आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कॉमेंट हैं ये हमें मिलते रहें, आपसे हमारा कांटेक्ट ना टूटे, इसलिए हम सिर्फ जनरल रीडिंग करते हैं, पर्सनल रीडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हम आप लोगों से दूर नहीं होना चाहते हैं। रीडिंग के माध्यम से ही सही हम आप लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं, आप लोगों से दूर नहीं होना चाहते। इसलिए डियर, हम ये वीडियो बनाते हैं, ये रीडिंग करते हैं। सॉरी, हम पर्सनल रीडिंग नहीं करते हैं, और लोग करते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। हम ये रीडिंग आप लोगों से जुड़े रहने के लिए करते हैं, आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट के लिए करते हैं, आप लोगों से ढेर सारा प्यार करते हैं इसलिए करते हैं। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। डियर, ये रीडिंग ऐसी है कि ये हर साइन वालों के लिए है, ऑल साइन। अगर आपसे मैच होती है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा ही चल रहा है, आपसे वो रीडिंग मैच होती है तो आप उसे ले लीजिए। अगर आपसे नहीं मैच होती है तो आप उसे छोड़ दीजिए। आप ये समझिए कि रीडिंग आपसे नहीं रेजोनेट हो रही तो ये आपके लिए नहीं है। आपसे जितनी रेजोनेट हो, जितनी मैच हो, आप उतनी ही लिया करिए। आप डियर, हमारी कोई भी रीडिंग देखा करें, कोई भी वीडियो देखा करें, तो सिर्फ आप उससे पॉजिटिव हुआ करें, नेगेटिव ना हुआ करें। हमारी रीडिंग का माध्यम सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को हम पॉजिटिव करना चाहते हैं, कि आपकी लाइफ में भी कुछ नेगेटिव हो रहा है तो आप उस स्थिति में भी पॉजिटिव रहें, हील हो सकें। इसलिए डियर, हम ये रीडिंग करते हैं और आप लोग सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को लिया करें, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। डियर, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं 7 डेज़ में आपको क्या मिलने वाला है और किन किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, ठीक है। हमने इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। आपके पर्सन से अभी नो कांटेक्ट चल रहा है। हो सकता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, अगर बात करते हैं तो। डियर, आपकी लव लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे अच्छे से बात करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई ना कोई आता ही रहता है। आप उन्हें कितनी बार माफ़ कर चुके हैं, आप उनसे हर बार कहते हैं कि वो आपको धोखा क्यों देते हैं। हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पे किसी से बात करने लगते हों, उन्हें कोई मिल जाता हो इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो डियर वो किसी ना किसी से बात करने ही लगते हैं। आप उन्हें हर बार माफ़ करते हैं कि आप
आपसे प्यार करते हैं, आप उन्हें धोखा नहीं देते हैं, फिर भी वो आपको धोखा क्यों देते हैं। तो फिर वो जब उनकी गलती पकड़ी जाती है तब वो आपसे अच्छे से बात करने लगते हैं। जब आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक होने लगता है तो फिर वो वही गलतियाँ करने लगते हैं, फिर से वही चीज़ें करने लगते हैं जो पहले करते थे। तो डियर, आप उन्हें कई बार माफ़ कर चुके हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि वो आपको ही गलत ठहरा देते हैं। वो आपको ही गलत बोल देते हैं कि आपकी सोच बहुत छोटी है, आप सोचते बहुत छोटा है, ये मेरे फ्रेंड है, ऐसा नहीं है कि मैं इनसे वैसे बात करता हूँ। लेकिन डियर, आप उन्हें पकड़ भी लेते हैं कि वो उनसे बात कर रहे थे, आप उनके चैट, उनके कॉल, कुछ भी, मतलब आपको बहुत पक्के तरीके से पता हो जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको गलत साबित कर रहे हैं। तो आपको गलत साबित कोई करे तो आपको बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि आप ना गलत करते हैं ना गलत सुनना पसंद करते हैं, लेकिन आप इनसे प्यार करते हैं, इसलिए आप इन्हें मौके पे मौके दे रही हैं। आप कभी कभी सोचते भी हैं कि आप जब गलत नहीं है तो आप इतना क्यों झुक रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई और होता है इनके जगह पे तो आप उसे कब का अपनी लाइफ से दूर कर चुके होते, लेकिन आप इनके साथ ऐसा नहीं करते। ये आपसे अच्छे से बात करने लगते हैं और आपसे माफ़ी मांगने लगते हैं, आपसे फिर कहने लगते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आप इन्हें माफ़ कर देते हैं, आप इनसे फिर से ऐसे बात करने लगते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो ये उसे सुनाते ही रहते हैं, आपको ट्रोल करते ही रहते हैं। लेकिन इनसे कोई गलती हो जाती है तो आप दोबारा नहीं कहते, आप छोड़ देते उस बात को कि ठीक है, उसे ख़त्म करते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन डियर, जितना आप इनसे प्यार करते हैं उतना ही आपसे प्यार नहीं करते। जब इनकी लाइफ में कोई आ जाता है तो ये फिर आपसे अच्छे से बात नहीं करते, आपसे दूरियां बनाने लगते हैं, आपको किसी ना किसी प्रॉब्लम के बारे में बताने लगते हैं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे। डियर, बहुत सारे बहाने, आप ये समझ लीजिए कि ये आपके साथ सिर्फ एक टाइम पास कर रहे हैं। आप बहुत स्टेबल भी हो सकते हैं, बहुत खूबसूरत भी हो सकते हैं, इस वजह से, समाज की वजह से ये आपसे जुड़े हुए हैं, ताकि लोग देखेंगे तो इनकी लाइफ में आपको बहुत अच्छा समझेंगे, आपकी वजह से मान सम्मान मिलेगा। लेकिन डियर, ये आपसे दिल से नहीं जुड़े हैं। इनकी इधर उधर बात करने की आदत है। आप कितना भी इन्हें प्यार देंगे लेकिन ये आपसे सच्चा प्यार कभी नहीं करेंगे। ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, जिस तरह से आपको ये 4 दिन आपसे अच्छे से बात करते हैं, आप इनकी गलतियों को माफ़ करते रहते, इग्नोर करते रहते, फिर भी ये आपके दिल के साथ खेलते ही रहते हैं। तो एक तरह से ये आपके कार्मिक हैं। अगर आपके पर्सन ऐसे ही हैं कि वो किसी ना किसी से बात करते रहते हैं, आप कितना भी समझाएं लेकिन वो आपको धोखा देते ही रहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो आपके कार्मिक हैं और आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी उनसे अब बात भी ना हो रही हो, उन्होंने आपको उल्टा सीधा सुना दिया हो, या फिर आपने ही गुस्से में उन्हें ब्लॉक कर दिया हो कि अब आप रोएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन फिर भी आप उनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हर बार आपको धोखा देते हैं। अब आप उन्हें दोबारा मौका नहीं देंगे, अपने दिल के साथ खेलने के लिए उन्हें दोबारा मौका नहीं देंगे। तो डियर, आप बहुत टूटे हुए हैं, बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं। तो हो सकता है कोई आपका फ्रेंड हो जो आपसे बहुत बातें करेगा, आपको अच्छा फ़ील कराएगा, आपको आपकी बहुत केयर करेगा। डियर, वो आपसे बहुत टाइम से प्यार करते हैं लेकिन वो आपसे कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था आपकी लव लाइफ के बारे में, इसलिए अब वो आपसे कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन अब आपको उनसे बात करके अच्छा फ़ील होगा, लेकिन आपको ये लगेगा कि सब एक तरह ही होते हैं। जब आप उनसे बात करने लगेंगे, उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगेंगे तो फिर वो भी आपको धोखा देंगे। तो डियर, आपके मन में ऐसी सारी बातें चलेंगी, लेकिन डियर, ये आपके सोलमेट होंगे जो आपको धोखा नहीं देंगे, आपको संभालेंगे, आपको कभी गिरने नहीं देंगे। और एक चीज़ इनमें बहुत ख़ास होगी, ये आपको आपके पास्ट के बारे में कभी सुनाएंगे नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो आपकी लाइफ में थे तो आप उन्हीं के लायक के थे, आप ऐसे लोग को ही डिज़र्व करते कि वो आपको सुनाए, आपको कुछ भी बोले उल्टा सीधा। तो ये सारी चीज़ें ये आपके पर्सन नहीं करेंगे। तो डियर, बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है जो बहुत सच्चा होगा, बहुत अच्छा होगा, या फिर कोई ऐसा पर्सन होगा जिसे आप भी पसंद करेंगे लेकिन आप उससे भागेंगे। ये प्यार व्यार के चक्कर में अब नहीं पड़ना, आपके मन में एक तरफ़ा ये भी बात चलेगी। तो डियर, लेकिन आप भी उससे प्यार करने लगेंगे, आप भी उसे पसंद करने लगेंगे क्योंकि वो इतना अच्छा होगा, आपकी इतनी केयर करेगा, इतने अच्छे से बात करेगा, आपको उसके नेचर से ही उससे बहुत प्यार हो जाएगा। तो डियर, ये सच्चा होगा, आपका सोलमेट होगा, ये आपके साथ कभी चालाकियाँ नहीं करेगा, आपके साथ छल नहीं करेगा, आपके साथ टाइम पास नहीं करेगा, आपकी बहुत केयर करेगा, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा और हमेशा आपसे ऐसी बातें करेंगे
करियर में कुछ करना चाहिए, करियर पे ध्यान देना चाहिए, फालतू की चीज़ों पे नहीं ध्यान देना चाहिए। आपके करियर के लिए और आपके परिवार के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचेगा। आपसे ऐसी बातें करेंगे वो कि आपको लगेगा कि ऐसी बातें तो कभी कोई नहीं करता था। आपको हमेशा वो मोटिवेट करेंगे कि आपको करियर में कुछ करना चाहिए। आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपसे अच्छी बातें करेंगे। आप उनके आने से लाइफ में बहुत सक्सेस हासिल करने लगेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। डियर, ये आपके हर कदम पे आपके साथ होंगे, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। इनकी बातों में इतनी जान होगी कि आप जब भी इनसे बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, बहुत पॉजिटिव फ़ील होगा। आपको इनसे बात करके ही सुकून बहुत होगा। आप इनसे कभी अपनी बातें शेयर करेंगे ना तो ये उसे इग्नोर नहीं करेंगे, आपसे इतने अच्छे से बात करेंगे कि आप इनसे अपनी सारी बातें शेयर कर देंगे। और हमेशा ये आपको यही बोलेंगे कि आपको कुछ करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपके करियर के बारे में ये हमेशा आपसे बात करेंगे। तो डियर, ये आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर आप बहुत टूटे हुए हैं, बहुत सैड एनर्जी में हैं, अपने पर्सन को ही याद कर रहे हैं, तो डियर आप उनसे इतने टाइम से बात कर रहे थे तो उनके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे ना। ऐसा भी होता है कि पहले लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन बाद में वो अपना असली चेहरा दिखाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत समझते हैं, तो आपको उनकी बातों से पता भी होगा ना वो आपके लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 4 दिन का प्यार पहले दिखाया फिर आपको रुला रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके सोलमेट है। ये नहीं है कि वो आपके सोलमेट है, वो आपको कुछ भी सुना देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आप ये समझिए कि आप उनसे सच्चा प्यार करते इसलिए आप उनके लिए रो रहे हैं। तो आप उन्हें प्यार दें, आप ही रोएं, आप ही धोखा खाएं, तो ऐसा भी तो नहीं है ना। एक बार तो ठीक है, इंसान को मौका देना चाहिए अपनी गलती सुधारने का, लेकिन बार बार मौका देना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। तो डियर, आप अपने पर्सन से बात करते थे, आप उनके बहुत करीब थे, आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे, तो आपको पता होगा कि आपके पर्सन आपके सोलमेट है कि कार्मिक है। अगर आपको उनकी बातों से, उनकी गलतियों से सब कुछ समझ में आ रहा है, तो फिर आप उनके लिए सैड एनर्जी में मत रहिए, उनके लिए रोइए मत। आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए और मेडिटेशन करिए, कर्मा क्लिनजिंग का मेडिटेशन करिए जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। और आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला, हो सकता है ये आपका कोई फ्रेंड हो, या फिर आपके कोई आसपास रहता हो, या फिर आपको कोई सोशल मीडिया पे मिल सकता है। डियर, ये आपकी बहुत केयर करेंगे, आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपको बहुत पॉजिटिव फील कराएंगे। और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपसे बात नहीं करता, लेकिन आपको उसको देख करके बहुत सुकून महसूस होगा। आपको खुद उसके बारे में ही सोचना अच्छा लगेगा, आप उससे प्यार करने लगेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। डियर, जब आप पॉजिटिव होंगे ना तो आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा जो आपको बहुत सुकून देगा और आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। कुछ लोग हैं जो मैनिफेस्ट भी कर रहे थे कि उनकी लाइफ में ही ऐसे लोग क्यों आते हैं, उनके लिए जो सोलमेट बना है वो उनकी लाइफ में क्यों नहीं आता। ईश्वर से बहुत शिकायतें भी कर रहे थे और वो ये चाहते थे कि उनकी लाइफ में जो भी आए वो उनका सोलमेट हो, जो उन्हें समझे, उनसे प्यार करे और दोबारा उन्हें रुला कर ना जाए। तो डियर, आपकी ये जो ईश्वर से प्रार्थना थी, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे पॉजिटिव तरह से, ये आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। आपकी लाइफ में आपका न्यू पर्सन आने वाला है जो आपका सोलमेट होगा। लेकिन डियर, किन किन चीज़ों से सावधान रहना है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन तो आएंगे, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को आप अपना सोलमेट समझ लें, क्योंकि दुनिया में हमें बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि अब आपकी लाइफ में आपका सोलमेट ही आएगा। आपको पहले समझना पड़ेगा, उसकी बातों में नहीं आना है। पहले आपको समझना है, आपको बात करना है, आपको कुछ टाइम तक उसकी बातों के बारे में बहुत ध्यान से सोचना है कि वो कैसा है, सिर्फ दिखावा है कि सच है। क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि कोई धोखेबाजी करने आए, तो आपको धोखेबाज लोगों की बातों में नहीं आना है। आपका वो सोलमेट भी हो, लेकिन फिर भी आप पहले उसकी बातों पे ध्यान दीजिए, वो सही है कि नहीं सही है, कि सिर्फ आपके साथ बातें कर रहा है, सिर्फ आपको धोखा दे रहा है। तो इसलिए सबसे पहले आप बातें ही मत करने लगना, आप पहले समझना, दिल से कनेक्ट मत हो जाना, पहले आप समझना कि हाँ वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो डियर, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है
उसकी बातों में तुरंत ही नहीं आ जाना है कि आपने आज बात किया, कल घूमने चले गए और आपने सोचा नहीं ये मेरा सोलमेट है, अब जो भी होगा तो ये मेरा ही हो। तो डियर ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए आपको किसी की बातों में बहुत जल्दी नहीं फंसना है, आपको समझदारी बना कर रखना है। आपने इतने सारे लोगों को देखा है, अच्छा बुरा एक्सपीरियंस लिया है, तो आप डियर आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो चुकी है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ध्यान से उसकी बातों पे ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो आपके लिए सही है या नहीं सही है। आप बहुत समझदार, लेकिन कभी कभी आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, आप दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। तो डियर यहाँ दिल नहीं, पहले दिमाग लगाना है कि वो सही है कि नहीं सही है, उसके बाद दिल से कनेक्ट होना। ठीक है, आप अपनी लाइफ के बारे में अच्छा बुरा खुद सोच सकते हैं। आप बहुत समझदार हैं, बहुत मैच्योर हैं, लेकिन कभी कभी आप दिल से ज़्यादा जुड़ जाते हैं, इसलिए आप दिल से ही सोचने लगते हैं, दिल से ही काम लेने, दिल की ही सुनने लगते हैं। इसलिए डियर आप दिल की ही सिर्फ मत सुनना, दिमाग का भी इस्तेमाल करना। ओके, और अपना ध्यान रखना, नेगेटिव लोगों से सावधान रहना, कर्मा क्लींजिंग का मेडिटेशन ज़रूर करना। कुछ लोग हैं जो मैरिड भी हैं, अनमैरिड भी हैं, तो डियर उन्हें कोई धोखा देना चाहता है। हो सकता है कि आपकी और आपके पर्सन के बीच लड़ाई हो गई हो और आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हों, वो आपको छोड़कर चले गए हों, आप उनका आज भी इंतज़ार कर रहे हो। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, तो डियर आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि आपके साथ धोखा भी हो सकता है। हो सकता है कि आप उनके खिलाफ़ केस कर रहे हो कि वो आपके साथ धोखा कर गए हैं, आपको छोड़ गए हैं, आप कैसे जिएंगे, आप कैसे इस दुनिया में रहेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे भी हों। तो आप अपने लिए नहीं तो उनके लिए इंसाफ चाहते हैं, आप उनके लिए न्याय मांग रहे हैं। तो डियर हो सकता है कि आपके साथ कोई धोखा कर दे। पहले वो आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करें, मेल हो या फिर फीमेल हो डियर, पहले वो आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करें, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगे और आप उनकी बातों में आ जाएं, आप उन्हें माफ़ कर दें, तो डियर बाद में ये आपके साथ धोखा कर सकते हैं। पहले आप इनके ऊपर केस करें, कोई मतलब इंसाफ मांगने के लिए कोई कदम उठाएं, तो डियर उससे बचने के लिए ये पहले मीठी मीठी बातें करके आपकी लाइफ में आ जाएंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे, फिर से आपके साथ रहने लगेंगे। लेकिन डियर ये अच्छे इरादों से आपकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। इनके इरादे जो हैं वो बहुत बुरे हैं, आपके लिए नेगेटिव हैं, ये आपके साथ धोखा ही करने आएंगे। तो डियर आपको सावधान रहना है। आप समझ सकते हैं कि आपके पर्सन कितना नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि उनके जो इरादे हैं ना वो नेगेटिव हैं, वो आपके साथ कुछ बुरा भी कर सकते हैं। तो डियर आपको बहुत ज़्यादा ही संभल कर रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है। जब तक आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से कोई सपोर्ट ना मिले तो आपको उनके साथ नहीं जाना है, ना उनके साथ रहना है। ठीक है, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल के साथ ही होता है, मेल के साथ नहीं होता, मेल फीमेल दोनों के साथ होता है। तो डियर जब तक कोई स्ट्रॉन्ग आपके सपोर्ट में ना हो तब तक आप उनके साथ मत रहना, क्योंकि ये आपके साथ कुछ भी नेगेटिव कर सकते हैं या फिर करवा सकते हैं। इसलिए डियर आप इनकी बातों में मत आना, इनकी बातों में मत फंसना, आपको समझदारी से काम करना होगा, क्योंकि ये आपसे प्यार नहीं करते। ये किसी डियर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है जिसके वजह से ये आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये एक कहते हैं ना सामाजिक तौर पे, दुनिया वालों के तौर पे, या फिर कानून से डरने की वजह से ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे, आपके साथ रहेंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे, लेकिन डियर इनके दिल में जो होगा ना वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो फिर ये धीरे धीरे आपके साथ कोई धोखा कर सकते हैं, आपको मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए डियर आप इनके साथ जब भी जाना तो सिर्फ इनकी बात पे ही मत जाना कि इन्होंने आपसे बात किया और आप इनके साथ चले गए या फिर आप इनके साथ रहने लगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आप जब तक आपके साथ में आपकी फैमिली सपोर्ट ना करे या फिर आपका कोई कानून सपोर्ट ना करे तब तक आप इनके साथ मत जाना, इनके साथ मत रहना, क्योंकि ये आपके साथ नेगेटिव कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। डियर आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको समझदारी बना कर रखनी है। आपके साथ इस टाइम पे कोई धोखा कर सकता है, कोई अपना भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बाहरी लोग होते, कभी कभी अपने लोग ही होते हैं। अधिकतर जो लोग बहुत ज़्यादा टूटे होते हैं ना वो अपनों से ही टूटे होते हैं, क्योंकि अपनों को वो सारी बातें शेयर कर देते हैं ना, वो उसी सारी बातों से मिलजुल कर गेम खेलने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। वो आपकी सारी बातें जानने लगते हैं और आपके खिलाफ रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि आपके
कहते हैं ना आस्तीन का सांप। तो डियर आपको समझदारी बना कर रखनी होगी। आपके साथ कोई धोखा कर सकता है, आपको किसी की बातों में नहीं आना है। आपको बहुत स्ट्रांग रहना है, ये आपके पर्सन हो या फिर आपके लाइफ पार्टनर हो सकता है कि आप उनसे शादी के लिए बोल रहे हो, आपके जो पार्टनर हो आप उनसे शादी के लिए बोल रहे हो कि आप उनसे शादी करना चाहते हो, वो आपसे शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो डियर उनकी फैमिली ना मान रही हो या फिर आपकी फैमिली ना मान रही हो और आप दोनों भागकर शादी करने के बारे में सोच रहे हो, तो डियर आपको समझदारी बनाकर रखनी है। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं उठाना है, क्योंकि हो सकता है कि आज आप भागकर शादी कर लो लेकिन कुछ टाइम बाद आपको धोखा मिले तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि वो पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए डियर आपके साथ धोखा हो सकता है। प्लीज़ आप लोग भाग कर शादी करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना जब तक आपकी फैमिली आपका सपोर्ट ना करे या फिर कोई स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके पास कोई प्रूफ ना हो। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको रोना ही पड़ेगा अगर आपने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो। अगर आप किसी की बातों में आए तो आपको धोखा मिलेगा। आपको समझदारी बनाकर रखना है और आपको मेडिटेशन करना है ताकि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो सके, आप हर किसी को समझ सके कि उसके दिल में क्या चल रहा है, उसका रियल चेहरा क्या है, आप उसको देख सके। तो इसलिए डियर आप मेडिटेशन ज़रूर करना। कुछ लोग हैं ये रीडिंग अपने करियर के लिए देख रहे हैं कि उनके करियर में क्या होने वाला है। तो डियर आपके लिए भी यही है कि आप जो भी करना चाहते हैं तो आप अपने दिल की सुनिए, अपनी आत्मा की सुनिए। अगर आपका दिल कहता है कि आपको सक्सेस मिलेगी और आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसे लोग भी हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं कि इसमें टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा और आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगी और सब कुछ बिखर जाएगा। बहुत सारे लोग हैं इस लाइन में, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको बहुत डीमोटिवेट करते हैं। तो आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप अपने दिल की सुनते हैं और पॉजिटिव रहते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोई बिजनेस करना चाहते हो या फिर कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, मतलब जैसे कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्होंने पहले किया था लेकिन हो सकता है उसमें उनको सक्सेस ना मिली हो। तो डियर आपके बहुत सारे अपने लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप उसे अपना टाइम देते हैं, उसमें उस काम को लेकर पॉजिटिव रहते हैं, अपने दिल से सोचते हैं, तो आपको कुछ महीनों बाद सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन जब आप काम स्टार्ट करेंगे ना तो कुछ टाइम तक आपको बहुत लोग डीमोटिवेट करने वाले मिलेंगे। आपको डीमोटिवेट करने वालों पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना है। आपको पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, लोगों के बारे में ये देखना है कि जो पहले उनकी स्थिति ख़राब थी फिर उन्होंने कैसे अच्छी की, उनकी लाइफ में कैसे सब कुछ बदला है, उनसे मोटिवेट होना है और आगे बढ़ना है। आपको इस टाइम पे सिर्फ मोटिवेशन चीज़ें ही देखनी है जो आपको मोटिवेट करती हैं, ठीक है। आपको लोगों की बातों में नहीं आना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे लोग बोल देते हैं कि ये क्या कर रहे हो, ये तो बेकार काम है, ये ऐसा काम है, वो वैसा काम है, इतना छोटा काम है ये, मतलब लोग क्या कहेंगे, लोगों के बीच में हमारी इज्जत क्या रहेगी, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन आपको वो काम खुशी देता है, आपको वो काम अच्छा लगता है तो डियर आप कर सकते हैं, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, ठीक है। आपको लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना। अगर आप लोगों की बातों में नहीं आओगे तो आपको जो काम आप कर रहे हैं आपको उसमें सक्सेस ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। एंजल्स आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ है, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। लेकिन आपके पास पॉजिटिव एनर्जी भी रहती है, नेगेटिव एनर्जी भी रहती है। अब आपको देखना है कि आपको पॉजिटिव चीज़ें चुननी है कि नेगेटिव चीज़ें चुननी है। तो डियर आपको पॉजिटिव चीज़ें सुननी है तो आपको पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, पॉजिटिव वीडियो देखना है, मोटिवेशन वाले वीडियो देखना है और मोटिवेट होने वाले लोगों पे ध्यान देना है जो आपको मोटिवेट करते हैं। उन पे ध्यान नहीं देना जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, नेगेटिव लोगों पे ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना है, पॉजिटिव लोगों पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको सक्सेस मिलेगी। किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। तो डियर आपको किसी की बातों में नहीं आना है, सिर्फ आपको अपने करियर पे ध्यान देना है। आप जो भी करना चाहते हैं आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है। आप जिन्हें भी मानते हैं आपको उन पे भरोसा रखना है कि वो आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर लाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ों का एहसास कराने के लिए लाइफ में कुछ बुरे टाइम आते हैं, लेकिन उसी टाइम पे आपको संभलने की बहुत ज़रूरत होती है कि आपको गलत रास्ते पे नहीं जाना है, आप जो कर रहे हैं आपको उस पर ध्यान देना है। तो डियर आपको उसी
चीज़ पे ध्यान देना है और पॉजिटिव चीज़ें सुनना है, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सक्सेस पाना चाहते हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं, आप उन्हें अपने बिजनेस में, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का काम कर रहे हैं, आप उसमें अपने ईश्वर को पार्टनर बना लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आपके ईश्वर आपके पार्टनर हैं उस बिजनेस में। अगर आपको सक्सेस मिलेगी तो उन्हें भी सक्सेस मिलेगी। आप उनके लिए भी कुछ करेंगे, जैसे उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, डॉगी होते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, रोड साइड होते हैं। तो डियर, आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कितना भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा आप बेजुबान जानवरों को देंगे, उनके लिए कुछ करेंगे, तो आपके बिजनेस में आपको और जल्दी सक्सेस मिलने लगेगी। अगर आप ज़रूरतमंदों की मदद करने लगेंगे, उनके लिए कुछ सोचने लगेंगे, तो डियर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है? तो डियर, आप अपने बिजनेस में अपने ईश्वर को पार्टनर बनाइए और ज़रूरतमंदों की मदद करिए। और कुछ लोग हैं जो बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। बहुत सारा उनके दिल में प्यार है, अपने पर्सन के लिए भी है, अपने परिवार के लिए भी है, और उनके दिल में बेज़ुबान जानवरों के लिए भी बहुत प्यार है। वो ज़रूरतमंदों की बहुत मदद करते हैं, उन्हें अच्छी बात बहुत पसंद है और बुरी बात के वो सख्त खिलाफ़ है। यार, उनकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत टाइम से हो सकता है कि वो अपने पर्सन से शादी करने के लिए अपनी फैमिली को मना रहे हो, लेकिन उनकी फैमिली ना मान रही हो। तो डियर, आपकी फैमिली मानने वाली है, या फिर आपके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही होगी तो उनकी फैमिली मानने वाली है। तो डियर, आपकी शादी सबकी मर्ज़ी से, सबके आशीर्वाद से आपके पर्सन से होने वाली है। कुछ लोग हैं जो मतलब बहुत बड़ा कोई काम करना चाहते थे, हो सकता है कि उन्हें बेज़ुबान जानवरों के लिए कुछ करना हो, या फिर कहीं जाना हो, ज़रूरतमंदों की मदद करनी हो, मतलब कोई बहुत पॉजिटिव वाला काम वो करना चाहते थे, स्पिरिचुअल काम करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। तो डियर, ये काम आप कर सकेंगे। आपको ये काम करने के लिए बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे। आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ ईश्वर भी होंगे जो किसी न किसी रूप में आकर के आपका सपोर्ट करेंगे। तो डियर, आपके लाइफ में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है, जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे। तो डियर, उसमें आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है और आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। और जो लोग अपने पर्सन से शादी करना चाहते थे, बहुत मेडिटेशन कर रहे थे, उनके पर्सन भी उनसे शादी करना चाहते थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे, एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, तो डियर, आपकी शादी आपके पर्सन से होने वाली है, क्योंकि वो भी बहुत पॉजिटिव है और आप भी बहुत पॉजिटिव है, आपका रिश्ता बहुत पॉजिटिव है। तो आप दोनों कैसे अलग हो सकते थे? देर ही सही, लेकिन आपकी शादी आपके पर्सन से होने वाली है, ये खबर आपको मिलने वाली है। आपका जो मैनिफेस्टेशन था, मेडिटेशन था, वो पूरा होने वाला है। आपकी शादी आपके पर्सन से होने वाली है। डियर, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी लाइफ में जो भी हो वो पॉजिटिव हो। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, लेकिन डियर, आपको हर समय पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। आपको अपना ध्यान रखना है उसी टाइम पे, और आपको अपने अपनों का ध्यान रखना है। जब भी आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव हो, उस टाइम पे आप पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करना। और लोग क्या कहते हैं, लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचना। सोचने का काम उनका है, उनको ही करने देना। आप वो करना जो आपकी आत्मा कहती है, आपका दिल कहता है, और आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करना पॉजिटिव तरह से, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आपको क्या मिलने वाला है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, और आपको किन किन चीज़ों से सावधान रहना है।
कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। वो लोगों की मदद करते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। वो बहुत दुखी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि बुरे कर्म करने वालों को लाइफ में सब कुछ मिलता है, लेकिन जो अच्छे कर्म करते हैं उनकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम आती है। तो डियर, आप बहुत दुखी हो चुके हैं, आपकी लाइफ में सिर्फ निराशा बची है। डियर, आपको ईश्वर पे से भरोसा भी जैसे ख़त्म होने लगा है। ऐसा आपको लगने लगा है कि आपकी लाइफ में कभी कुछ ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि आपने किसी अपने को भी खो दिया हो, आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही हो, उसी टाइम पे ऐसा कुछ हो गया हो, कोविड टाइम में हो गया हो या तो डियर आप बहुत निराश रहने लगे, अपनी ज़िंदगी से उदास रहने लगे हैं। आपको बचपन से ही वो प्यार नहीं मिला जो आप चाहते थे। आपकी लाइफ में बचपन से ही जैसे दुख तकलीफ़ें आपके साथ ही चलती रही हैं। आप बचपन से ही बहुत ज़िम्मेदार हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। बहुत लोग होते हैं ना, कोई भी चीज़ ले लेते हैं, बचपना जैसे जीते हैं, तो आपको ऐसे लगने लगा कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं लेते, इससे कल के लिए हो जाएगा, इससे मम्मी पापा की थोड़ी मदद हो जाएगी। या फिर हो सकता है कि आपको बचपन से ही जैसे कुछ लोगों की फैमिली में भेदभाव होते हैं ना, तो आपको इस तरह से भेदभाव का शिकार होना पड़ा हो, या फिर आपके पर्सन ने आपको चीट किया हो, आपने बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार दिया हो लेकिन फिर भी वो आपको चीट कर रहे हो, तो आपको उसके बारे में पता हो गया हो। और जो उनके साथ मिला हुआ है, उनकी लाइफ में थर्ड पर्सन आया, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है। कुछ लोगों के फ्रेंड ही हैं जो उन्हें धोखा दे रहे हैं, और उनके पार्टनर हैं वो भी उन्हें धोखा दे रहे हैं। तो डियर, आप बहुत दुखी रहने लगे हैं कि आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिव लोग ही हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होता। आपकी लाइफ में ऐसा कोई पल नहीं है जिस टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जैसे हंसना भूल गए हैं, बहुत दुखी रहने लगे हैं। और जिन लोगों ने तो किसी अपने को खोया, अपने बहुत करीबी को खोया है, और उनकी लाइफ में पहले भी बहुत प्रॉब्लम थी, हो सकता है आर्थिक स्थिति की वजह से वो उन्हें बचा ना पाए हो, कोविड टाइम में खोया हो, तो उन्हें ईश्वर पे से भी जैसे भरोसा उठने लगा है। उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर को कुछ दिखाई नहीं देता है। ईश्वर उनकी मदद बहुत अच्छे से करते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो लोगों को मतलब जो लोगों की फीलिंग्स नहीं समझते हैं, जिनके दिल में कोई प्यार नहीं होता, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते हैं, आपकी नहीं सुनते, आपके बारे में नहीं सोचते हैं, और आपकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ें ही आ रही हैं। तो डियर, आप बहुत निराश हो चुके हैं, तो आपकी लाइफ में अब बहुत कुछ बदलने वाला है। कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा, जो आपकी लाइफ में सब कुछ बदल के रख देगा। वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे रहना चाहिए, आपको कैसे क्या करने से क्या मिलेगा। तो डियर, आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। हो सकता है कि आप किसी का वीडियो सुनने लगे, आप उसके हिसाब से चलने लगे, तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने लगे। आप मेडिटेशन करने लगे, धीरे धीरे आपकी लाइफ में सब कुछ बदलने लगे, तो आप सब कुछ पॉजिटिव सोचने लगेंगे। तो डियर, हो सकता है कोई ऐसा वीडियो आपको मिले जो आपको बहुत मोटिवेट कर दे, और आपको उससे बहुत ढेर सारी मोटिवेशन मिले। या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको बहुत पॉजिटिव करेगा, जो आपको समझाएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे मुकाम को हासिल कर चुके हैं इस दुनिया में, लेकिन पहले उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी, पहले उनकी लाइफ में भी बहुत दुख थे। हो सकता है कि उनकी लाइफ में 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे भी ना हो। डियर, उनकी लाइफ में इतनी तकलीफ़ें हो, लेकिन आज उन्होंने बहुत सक्सेस हासिल कर ली है। आज वो इस काबिल बन चुके हैं कि वो खुद 2 रोटी किसी को खिला सकते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। तो डियर, इसी तरह से आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है जो आपकी लाइफ में सब कुछ बदल के रख देगा, आपको बहुत मोटिवेट करेगा, आपको बहुत पॉजिटिव करेगा, आपकी एनर्जी को हील करेगा, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव होगा। या फिर आपको कोई ऐसा वीडियो सजेस्ट होगा जिसे सुन करके आप बहुत मोटिवेट होंगे, और आपके अंदर खुद कुछ बदलाव होगा। आपकी इंट्यूशन पावर आपसे कुछ कहेगी जिसे आप सुनेंगे, आपके अंदर धीरे धीरे बदलाव आने लगेगा, और आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा। फिर आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, अपनी लाइफ के बारे में बता करके आप लोगों को जीना सिखाएंगे। डियर, आपकी लाइफ बहुत स्पिरिचुअल है। आप सिर्फ एक आम बच्चे की तरह नहीं है कि जैसे बहुत पैसे वाले घर में हुए और आप बहुत खुशी हुए, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपने जिस चीज़ के बारे में सोचा, जो चीज़ मांगी, आपको तुरंत मिल गई।
ऐसा नहीं है यार। आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं ताकि आप इन सब चीज़ों से सीख सकें और आप किसी को मोटिवेट कर सकें। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आपके सीखने का टाइम अब ख़त्म हुआ। अब आपको लोगों को सिखाने का टाइम शुरू हो गया है। आप लोगों को मोटिवेट करेंगे। डियर, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है और आप अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखेंगे, जो अब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या क्या सीखा है, आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ है। डियर, आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं और बहुत मोटिवेट करेंगे आप लोगों को। आपकी लाइफ में जो भी आर्थिक स्थिति है वो ख़त्म होने वाली है और आपका जो विश्वास ईश्वर से उठ चुका है वो दोबारा वापस आने वाला है। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति जो थी वो ठीक होने वाली है। डियर, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपको जीने का नया रास्ता दिखा सकता है, या फिर आपको कोई वीडियो सजेस्ट हो सकता है जिससे आप बहुत मोटिवेट हो सकते हैं और आपको एहसास होगा कि आप किन चीज़ों के लिए रो रहे थे। आप तो इस दुनिया में आम इंसान की तरह आए ही नहीं हैं। आपकी लाइफ में ये सब कुछ होना था, इसलिए वो सब कुछ हुआ। तो डियर, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन के लिए बहुत रो रहे हैं, जिन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया है। आप बहुत सैड एनर्जी में हैं। हो सकता है कि उन्हें लगा कि उनकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा पर्सन आ गया, आप उनके लायक नहीं हैं, आपको बहुत कुछ सुना कर चले गए हो। तो डियर, आप बहुत टेंशन में रहते हो, आप बहुत रोते हो और आप ईश्वर से शिकायत करते हो कि ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आया। और आप, हो सकता है कि आप में कोई कमी हो या फिर आपके पर्सन आपको समझ ना पाए हो, क्योंकि हीरे की परख जौहरी को ही होती है, हर किसी को नहीं होती है। तो डियर, इसी तरह से अब आप उस काबिल होने वाले हैं कि वो पर्सन आपसे बात करने के लिए तरसेगा। आप जो उनके लिए रो रहे हैं ना, आप उस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं। आप अपने आप को बहुत हील करेंगे, आप उसके लिए रोना छोड़ देंगे। प्यार कभी नहीं मरता है, प्यार सिर्फ बदल जाता है। तो डियर, आप सेल्फ लव करने लगेंगे। अभी आप दूसरों के लिए रो रहे हैं, फिर आप खुद के लिए जिएंगे, खुद के लिए खुश रहेंगे, खुद से प्यार करेंगे। जो आपसे प्यार करेगा आप उससे प्यार करेंगे। आप खुद को तकलीफ़ नहीं देंगे। डियर, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है और सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। सब कुछ आपकी लाइफ में अब पॉजिटिव होने वाला है। कुछ लोग हैं जो बहुत टाइम से कोई काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें या फिर ना करें, उनके लिए पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो डियर, अगर आप अभी अपने काम को शुरू करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं तो आपके लिए वो काम पॉजिटिव होगा, आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपको थोड़ा सा समझदारी रखनी है, लोगों की बातों में नहीं आना है। और दूसरी बात, आपको हर एक चीज़ पे बहुत ध्यान देना है। जैसे किसी ने आपसे कहा कि आप ऐसे नहीं ऐसे शुरू करो, तो आपको पहले देखना है कि वो आपके लिए वैसे सही है या नहीं सही है। तो डियर, आपको हर एक चीज़ पे ध्यान देना होगा और आप जो काम शुरू करना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है जो अपने दिल की बात कहने वाला है। ये आपका क्रश भी हो सकता है, या फिर आपका फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर आपका कोई आसपास का भी हो सकता है, या फिर कोई सोशल मीडिया पे आपको बहुत टाइम से देख रहा हो, आपको बहुत टाइम से लाइक कर रहा हो, लेकिन आपसे बोल ना पा रहा हो। तो डियर, वो आपको प्रपोज़ करने वाले हैं। बहुत जल्द आपसे अपने दिल की बात बोलने वाले हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं। डियर, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। डियर, ये बहुत टाइम से आपको देख रहे थे लेकिन अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहे थे। तो डियर, ये आपसे अपने दिल की बात बोलने वाले हैं, या ये आपको प्रपोज़ करने वाले हैं। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं। डियर, बहुत लोग हैं जो बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहे थे और उन्हें अपने चक्रास एक्टिवेट करने थे, उन्हें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना था। तो डियर, आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और आप हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं। आप ईश्वर से बहुत कनेक्ट हो चुके हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, आपको बहुत कुछ पहले से ही पता चल जाता है। आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में सही पाथ पे हैं। अगर आप ऐसे ही मेडिटेशन करते रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग हैं जो बहुत टाइम से जॉब चाहते थे, उन्हें कोई जॉब मिल नहीं रही थी, वो बहुत परेशान थे कि वो क्या करें, क्योंकि उनकी जॉब से ही जैसे उनका घर चलता है। अगर उन्होंने आज जॉब छोड़ दी और बैठ गए घर पे तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ बिगड़ जाता है, सब कुछ इनबैलेंस हो जाता है। तो डियर, आपको बहुत टेंशन थी, हो सकता है कि आप कोई जॉब चाहते हो लेकिन वो आपको मिल ना रही हो, आप बहुत डिप्रेशन में रहते हो। तो डियर, आपको जॉब मिलने वाली है, आपका ये बुरा टाइम ख़त्म होने वाला है। आप जो जॉब चाहते थे वो आपको मिलने वाली है।
तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन डियर आपको पॉजिटिव रहना है और मेडिटेशन ज़रूर करना है और आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको किसी की बातों में नहीं आना है और हर बात आपको किसी को शेयर नहीं करनी है, क्योंकि आप अपने दिल की बात हर किसी को बता देते हैं। आपके दिल में अच्छा होता है तो बता देते, बुरा होता है तो बता देते। तो डियर आपको सावधानी ये रखनी है कि आपको अपनी हर एक बात हर किसी को शेयर नहीं करनी है। आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में गलत सोचते हैं, आपका बुरा सोचते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको अपने दिल की बात बता देते हैं तो वो उस बात का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आपको अपनी हर बात हर किसी को शेयर नहीं करनी, वो कोई भी हो, रिलेटिव हो या फिर दोस्ती हो जिससे, या फिर जहाँ आप काम करते हो वहाँ का हो। डियर हर बात आपको हर किसी से शेयर नहीं करनी है। कुछ लोग हैं जिनके पर्सन थे, उनकी बहुत लड़ाई चल रही थी और वो बहुत मेडिटेशन कर रहे थे कि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। तो डियर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन आपकी लाइफ में आपका पर्सन कार्मिक है या फिर नेगेटिव है, ये भी आपको पता होने वाला है। हो सकता है कि वो आपसे बात करें लेकिन वो आपको गलत साबित करें और आप उन्हें माफ़ करते रहते हो, तो अब आप उन्हें नहीं माफ़ करेंगे। अब आप उन्हें उनकी गलती का एहसास कराएंगे। आप टूटे होंगे, आप बहुत सैड एनर्जी में रहेंगे, लेकिन अब आप अंधे नहीं बने रहेंगे। आप जैसे उन पे आँख बंद करके भरोसा करते थे ना, इस तरह से आप नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि आपका रिश्ता हमेशा के लिए भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि आप अब उन पे आँख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। अब आप उन्हें अच्छे और बुरे का एहसास कराएंगे कि आप हर चीज़ समझते हैं, आप अंधे नहीं हैं। तो डियर हो सकता है कि आपके पर्सन से आपका हमेशा के लिए रिश्ता भी ख़त्म हो सकता है। कुछ लोग हैं जो किसी गलत फहमी की वजह से दूर हो चुके थे, तो उनके पर्सन उनकी लाइफ में आने वाले हैं, उनसे बात करने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत मेडिटेशन कर रहे थे, उन्हें पॉजिटिव एनर्जी से हील कर रहे थे। तो डियर ये आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपसे बात करेंगे। और कुछ लोगों के पर्सन हैं जो उनसे दूर रहते हैं, तो हो सकता है कि इस 7 डेज़ में वो आपसे मिलने आने वाले हो, आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि आप उनसे मिलना चाहते हो, आप उन्हें मिस कर रहे हो या फिर वो आपको मिस कर रहे हो। तो डियर हो सकता है कि वो आपसे मिलने आएंगे लेकिन आपको बता कर नहीं आएंगे। डियर ये आपसे मिलने आने वाले हैं, आपसे बात करेंगे और आपको कहीं घुमाने ले जाएंगे। आपकी लाइफ में ये 7 डेज़ बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके आने वाला है और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। कुछ लोग हैं जो एक सच्चा साथी चाहते थे, वो दोस्त हो या फिर लाइफ पार्टनर हो, एक सच्चा साथी चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली भी होती है, रिलेटिव भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जिस पे हम आँख बंद करके भरोसा कर सकें। जैसे कभी कभी एक खालीपन लगता है ज़िंदगी में ना, हमारी लाइफ में लाइफ पार्टनर भी होता है, बॉयफ्रेंड भी होते हैं, पर्सन भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे अपनी हर एक बात शेयर नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई भी पर्सन ना हो, वो सिंगल हो। तो डियर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर भी बन सकता है और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिनसे आप बहुत प्यार करेंगे, जिन पे आप बहुत भरोसा करेंगे और उनसे आप अपनी सारी बातें शेयर करेंगे, लेकिन वो आपके साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। आपको पॉजिटिव चीज़ें ही देंगे, पॉजिटिव ही बोलेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आप उनके रास्ते पे चल सकते हैं। वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बताएं कुछ लेकिन हो कुछ, ऐसा नहीं करेंगे। आपके साथ धोखेबाजी नहीं करेंगे, आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे थे, करियर में सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो डियर आपकी ये मेहनत जो है वो रंग लाने वाली है। अब आपको हार नहीं मानना है। जैसे किसी घड़े में आप पानी भर रहे थे, लेकिन जब वो घड़ा भरने वाला रहा ना, तो आपने उसे छोड़ दिया। आपने कहा ये घड़ा भरेगा ही नहीं, इसमें पानी भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको सक्सेस मिलने वाली है, उस टाइम पे आपको अब छोड़ना नहीं है। आपको कुछ टाइम और मेहनत करनी है। अगर आप उसे और टाइम देते हैं थोड़ा सा, तो उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। आपको छोड़ना नहीं है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपकी लाइफ में सब कुछ बदलने वाला है, पॉजिटिव तरह से बदलने वाला है। और फिर जो लोग आपसे प्यार नहीं करते हैं, जो लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे थे, वो लोगों की सोच बदल जाएगी, आपके लिए तुरंत बदल जाएगी।
वो आपके अपने ही होंगे जो आपको डीमोटिवेट कर रहे होंगे, आपको सही टाइम पे आपको सपोर्ट नहीं करते होंगे, आपको हमेशा गलत बोलते होंगे कि आप गलत हो, आप गलत रास्ते को चुन बैठे हो, आप जो कर रहे हो वो गलत है आपके लिए। हमेशा आपको नेगेटिव चीज़ें ही देते होंगे, नेगेटिव ही बोलते होंगे। तो डियर, वो सारे लोगों की सोच बदल जाएगी, वो सभी लोगों की बातें बदल जाएंगी। ठीक है, तो आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपको इसी तरह से अपने करियर पे ध्यान देना है, खुद की बातों पे ध्यान देना है। आपका दिल क्या कहता है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपको उस पे ध्यान देना है। ठीक है, आप जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम उनका है, उनको ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और अपने दिल की सुनिए। आपका दिल जो कहता है, आपकी आत्मा जो कहती है, आप वो करिए। लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहते हैं, पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ कहती रहती है। अगर आप गलत हो जाएंगे, आपको सक्सेस नहीं मिली, तो उनके बोलने का तरीका अलग हो जाता है। अगर आपको सक्सेस मिल गई, आपका बहुत नेम फेम हो गया, तो उनका बोलने का नज़रिया जो है वो बदल जाता है। मतलब वो आपको जज आपके काम से करते हैं। जैसे कभी कभी आप कहीं गए ना, लोग आपसे पूछेंगे आप क्या करते हो, आपका काम क्या है, तो वो इसलिए नहीं पूछते कि आप करते क्या हो, वो इसलिए पूछते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। वो आपके काम को जान लेंगे, आपके पैसे को जान लेंगे कि आप कितना कमाते हैं, आपका मतलब करियर कैसा है। जब वो आपके बारे में ये जान लेते हैं ना, उस हिसाब से वो आपसे बात करते हैं। अगर आप बहुत हाई फाई हैं, आप बहुत पैसा कमाते हैं, आपका बहुत नेम फेम है, तो डियर वो उस हिसाब से इज्जत आपको देंगे। तो इसलिए आप लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लोगों का नज़रिया बदल जाता है, जिस तरह से आपकी लाइफ उस तरह से उनका नज़रिया। आप कितने भी गलत काम कर लें, अगर आपके पास बहुत पैसा, आपका बहुत नाम है, तो वो सारी चीज़ें छुप जाती हैं। अगर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आपका नेम फेम नहीं है, तो उनका बोलने का, आपको इज़्ज़त देने का नज़रिया बदल जाता है। डियर, आज की दुनिया में लोग नेम फेम पैसे को प्यार करते हैं, उसके हिसाब से इज्जत देते हैं। इसलिए आप लोग लोगों पर ध्यान बिल्कुल मत दिया करिए। लोगों की इज्जत करिए, लोगों से प्यार करिए, लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए कि लोगों की बातों में आकर के आप डीमोटिवेट हो गए, लोगों की बातों में आके आप निराश हो गए अपनी ज़िंदगी से। लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। जब आपके पास खाने के लिए होगा तो 50 लोग आपको खाने के लिए देंगे, लेकिन जब आपके पास खाने के लिए नहीं होगा तो कोई आपसे पूछेगा भी नहीं कि बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, आप भूखे तो नहीं हो, कोई पूछेगा भी नहीं। और वही लोग पूछते हैं जो पहले भूखे होते हैं, जो पहले उस राह से गुजरे होते हैं, वही लोग पूछते हैं। और जो उस राह से नहीं गुजरे होते हैं, गलत तरीक़ों से पैसे कमाए होते हैं, गलत तरीक़ों से उन्हें नेम फेम मिला होता है, तो वो कभी भूखे इंसान की कद्र नहीं करते। जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है उसकी कद्र नहीं करते, उसके दर्द को महसूस नहीं करते। लेकिन जो लोग इस राह से गुजरे होते हैं ना, वो लोग ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है उसके दर्द को महसूस करते हैं। तो डियर, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो इसीलिए चल रही है ताकि आप ज़रूरतमंदों की मदद कर सके, आगे चल के आप किसी के दर्द को महसूस कर सके, आप किसी के दर्द का मजाक ना बनाएं। इसलिए आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम चल रही है, ताकि आपका जब टाइम बदले तो आप लोगों की हेल्प कर सके, लोगों के दर्द को महसूस कर सके, उनके दर्द का मजाक ना बनाएं। क्योंकि आप एक आम इंसान नहीं हैं जो और लोगों की तरह हो कि पैसा बहुत है, खाने को बहुत है, लेकिन उसकी कद्र नहीं है। ऐसा ना करें। इसलिए डियर, आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, इतनी सारी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सके, जो आपको ईश्वर बनाना चाहते हैं, सही मायनों में आप वो बन सकें। तो डियर, आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं। आप सिर्फ अपने पे ध्यान दीजिए, अपने दिल की सुनिए और मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन तो ज़रूर करिए, कर्मा क्लिनजिंग का मेडिटेशन, और जो आप मेडिटेशन करते हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे बदलता जाता है। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव काम करने हैं, नेगेटिव नहीं करने हैं, पॉजिटिव काम करने हैं।
तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए पॉजिटिव तरह से, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।